हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2025 का मॉडल पेपर 1। यह विज्ञान का पेपर है और यह पूरा हल सहित पेपर है और यह पेपर पूरे 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भोजन का वहन। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। इसके अंदर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसके अंदर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बेरेलिन। चौथा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेषित करता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा द साइटोकाइनिन। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। इसके अंदर स राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध होता है। तो इसके अंदर सही संबंध कौन सा होता है? इसके अंदर ए राइट आंसर हो जाएगा, आई बराबर आर। विभवांतर को मापने का यंत्र है। विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। इसके अंदर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। इसके अंदर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके अंदर उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर, इन तीनों पर ही प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। नौवां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। इसके अंदर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al डैश Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, अब अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? किस औषधि का उपयोग होता है? इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा स एंटासिड। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रिया होता है। इसके अंदर आपका स राइट आंसर हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये देख सकते हैं आप इनके सभी के प्रश्नों के उत्तर। अब बात करते हैं रेगिस्तानों के बारे में। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। नर में हार्मोन का स्राव होता है। नर में कौन से हार्मोन का स्राव होता है? टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन स्राव होता है। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा प्रदान करती है। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को फोकस कहते हैं। छठवा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ये देख सकते हैं उत्तर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है अतिलोगात्मक प्रश्न। इसके अंदर आपको उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। तो इसका पहला प्रश्न है, पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पचित भोजन का अवशोषण आंत में होता है। दूसरा क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तीसरा क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रसायन का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर चौथा क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस किस से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीव संरक्षण से संबंधित है। पांचवा, गंगा नदी पर बने बांध का नाम है। इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी पर बने बांध का नाम टिहरी बांध है। छठवा क्वेश्चन, यदि L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है तो उसी चालक तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2L लंबाई का तार अर्थात दोगुनी लंबाई का तार लेना होगा। सातवां क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है।
अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। 9वां क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यौगिक का उपयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब ताज़ा दूध से दही बनता है तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, अतः दूध का पीएच 6 है। दही बनने पर दही का पीएच अपेक्षाकृत कम हो जाता है। दही का पीएच मान 6 से कम होता है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्रित जल शुद्ध जल होता है, इसमें आयंस का अभाव होता है, अतः ये विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा के जल में लवण एवं अम्ल घुले होते हैं जो विघटित होकर आयन का निर्माण करते हैं। इन आयनों के कारण वर्षा का जल सुचालक होता है। 12वां क्वेश्चन, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं खंड। चौथा क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो उत्तर देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। 6वां क्वेश्चन है, एक संकरा एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। जैव न्यूनीकरण किसे कहते हैं? 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। 9वां क्वेश्चन है, यदि 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसके अंदर इसका उत्तर ये हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। 11वां है, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए व आवश्यक चित्र बनाइए। तो ये नियम इस प्रकार से हो जाएगा और यह चित्र इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा, यह एक नियम का रूप निर्धारित करता है। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के बारे में। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? इसका उत्तर यह हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह इस प्रकार से इसका नामांकित चित्र बना दिया गया। 16 क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये इस प्रकार से इसका चित्र है। अब बात करते हैं खंड 6। खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 17 से 20 प्रश्न है, 17 के 20 से बीच में है, और इन सभी प्रश्नों की उत्तर शब्द सीमा 100 शब्द है। तो आप देखिए, फटाफट देख लीजिए। 17 क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथवा में है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा। 18वां है, समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं? चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये और भी देखिए इसके अंदर। अब है 19वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके अंदर अथवा के अंदर उत्तर है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवश्यक चित्र बनाकर कार्यप्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के 2 उपयोग बताइए। तो ये इस प्रकार से मोटर का चित्र हो जाएगा। कार्यप्रणाली हो जाएगी, उपयोग हो जाएंगे। अब है 20वां क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए।
एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके अंदर अथवा के अंदर उत्तर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका चित्र है और ये इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली बनाई गई है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। यह 21 से 23 3 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों की उत्तर शब्द सीमा 250 शब्द है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले है सिनेप्स किसे कहते हैं, और इसका दूसरा है तंत्रिका कोशिका के कार्य बताइए। तीसरा है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, ये चित्र बन जाएगा। इसके अंदर अथवा में उत्तर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। दूसरा, अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तीसरा, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्हित की परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब को 2f1 व f1 के बीच रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका सूत्र पूरा निकाला हुआ है, ये इसका चित्र हो जाएगा प्रतिबिंब गिरता हुआ। इसका अथवा का उत्तर है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार पर टिप्पणी लिखिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र बनाइए। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो ये उत्तर हो जाएगा, प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा, ये चित्र हो जाएगा। अब है 23वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा और ये इसका आवश्यक चित्र हो जाएगा। और ये इसका अथवा का क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बूंद बूंदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती है, मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के रूप में अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से इसके उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।